Hello everyone and welcome back to my channel Teaching Diary. So today I'm going to start with class 12th Food Nutrition and Dietetics, and this is unit 1. Unit 1 में there are 4 chapters. तो chapter number 1 हम आज start करेंगे. It is about therapeutic nutrition. Right? It is in front of you. ये book कहाँ से download करनी है ये मैंने previous video में आपको share किया है. सो फर्स्ट टॉपिक इज अबाउट क्लिनिकल न्यूट्रिशन. क्लिनिकल न्यूट्रिशन का मतलब है कि कोई भी इंडिविजुअल जिसको कोई डिजीज है तो उसके न्यूट्रिशन को मैनेज करना, उस इंडिविजुअल के न्यूट्रिशन को मैनेज करना, यानी कि ऐसे कौन सी डाइट उस इंडिविजुअल्स को रिकमेंड करी जाए ताकि उसके जो न्यूट्रिशंस हैं वो हम उसके लिए काफ़ी इनरिचिंग हो. तो न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट ऑफ द इंडिविजुअल इज कॉल्ड एज क्लिनिकल न्यूट्रिशन. राइट. सो आप यू मस्ट बी नोइंग दिस कि डाइट और जो फूड हम लोग खाते हैं उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी हेल्थ पे होता है. सो अनदर डेफिनेशन दैट यू कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम इज अबाउट डाइटेटिक्स. डाइटेटिक्स का क्या मतलब है कि जब हम साइंस को अप्लाई करते हैं, विच साइंस, साइंस ऑफ न्यूट्रिशन. तो व्हेन वी अप्लाई साइंस ऑफ न्यूट्रिशन टू द ह्यूमन बीइंग इन हेल्थ एंड डिजीज, इट इज कॉल्ड एज डाइटेटिक्स. यानी जब हम न्यूट्रिशन, साइंस ऑफ न्यूट्रिशन को अप्लाई करते हैं ह्यूमन बीइंग के ऊपर, उसकी उनकी हेल्थ के ऊपर, उनकी डिजीज को क्योर करने के लिए, उसको हम बोलते हैं डाइटेटिक्स. सो डाइटेटिक्स इज व्हाट? इट इज साइंस एंड आर्ट ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशनल केयर. यानी इंडिविजुअल की न्यूट्रिशनल केयर से रिलेटेड जो भी हम बेसिकली वॉट एवर वी डू with regard to the nutritional care of the human being, that is called as dietetics. Now clinical nutrition जो है ये वो ब्रांच है न्यूट्रिशन की which focuses on कि कैसे जो डाइट है वो इफेक्ट करती है हेल्थ इन पीपल हु आर सिक. तो क्लिनिकल न्यूट्रिशन क्या बेसिकली फोकस करती है कि डाइट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है उन लोगों की हेल्थ पे जो ऑलरेडी किसी डिजीज से सफर कर रहे हैं या कोई मेडिकल कंडीशन है. तो इट टेल्स अबाउट यूजिंग फूड एंड न्यूट्रिएंट्स. ठीक है. तो ये रिकमेंड करती है कि हमें फूड, कौन से फूड और न्यूट्रिएंट्स लेने चाहिए ताकि हम कोई भी जो डिजीज है उसको प्रिवेंट कर सके, डिजीज को ट्रीट कर सके और डिजीज को मैनेज कर सके. तो ये जो इधर मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसकी एक्सप्लेनेशन आई हैव रिटन इन दी सिंपल फॉर्म. तो क्लिनिकल न्यूट्रिशन क्या है कि वो बेसिकली डाइट, न्यूट्रिशन, फूड यूज करना ताकि जो कोई डिजीज है वो प्रिवेंट हो सके, मैनेज हो सके, ट्रीट हो सके. नाउ what another definition that you can be asked in the exam is diet therapy. diet therapy का क्या मतलब है? diet therapy का मतलब है कि food, use of food and nutrition as a treatment tool for diseases. देखिए जब आप कभी, हमें कोई डिजीज होता है, नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं हम मेडिसिन लेते हैं. तो व्हाट इज डाइट थेरेपी? डाइट थेरेपी का मतलब है कि बेसिकली हम फूड और न्यूट्रिशन से ही अपने डिजीजेस को ट्रीट कर रहे हैं. So that is why it is called as diet therapy, right? So recover करना illness से by giving a nutritious diet, that is called as diet therapy. तो principles कौन कौन से हैं diet therapy के? Good, maintain good nutritional condition, right? और कोई भी deficiency या disease है उसको improve करना, deficiencies को improve करना, right? and अपनी body को adequate rest provide करना. Also, another principle of diet therapy is to help metabolize the nutrients and make changes in body weight when necessary. तो ये कुछ principles हैं. इसके ऊपर भी 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है आपका of diet therapy. Right. So now another question you can expect definition is what is therapeutic diets. सो जो स्पेशलाइज्ड मील प्लान्स हम रिकमेंड करते हैं, स्पेशलाइज्ड डाइट रेजिमेंट्स या मील प्लान्स बोलते हैं इन्हें. स्पेशलाइज्ड मील प्लान्स आप कर लीजिए, इजी है आपके लिए रिमेंबर करने के लिए. सो जो स्पेशलाइज्ड मील प्लान्स होते हैं उनको हम बोलते हैं थेराप्यूटिक डाइट्स. सो इट इज अ मील प्लान which controls the intake of certain food or nutrients.
तो ये एक तरह से जो भी आपकी एक नॉर्मल डाइट होती है या रेगुलर जो आप डाइट लेते हैं उसमें जो जो चेंजेस या एडेप्टेशन करते हैं उसी को हम बोलते हैं थेराप्यूटिक डाइट। तो स्पेशलाइज मील प्लान रिकमेंड किए जाते हैं ताकि उन स्पेशलाइज मील प्लान में ये देखा जाता है कि ये वाले न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं, so that if the regular or the normal diet plans are adapted or modified or changed, it becomes the therapeutic diets. So they are usually, कौन प्रिस्क्राइब करता है? ट्रेन डाइटिशियन प्रिस्क्राइब करते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं, फिजिशियन प्रिस्क्राइब करते हैं। तो आप अपने आप ही ये वाले नहीं ले सकते। जैसे आपने देखा होगा कि if somebody is admitted in the hospital, वहाँ डाइटिशियंस आते हैं, जो डाइटिशियंस होते हैं ये रिकमेंड करते हैं कुछ भी नॉर्मल डाइट में कुछ चेंजेस करते हैं एंड दे प्रिस्क्राइब दैट यू नो meal plans according to the condition of the patient, right? So what is the role of diet in nutrition care? Dietitian in the nutrition care, रोल ऑफ डाइटिशियन इन दी न्यूट्रिशन केयर। अभी मैंने आपको बताया डाइटिशियन कौन है? एक्सपर्ट है, ही इज एन एक्सपर्ट इन डाइटेटिक्स, ठीक है, एंड ही डील्स विद ह्यूमन न्यूट्रिशनल केयर। तो दो चीजें हैं, एक तो एक्सपर्ट है और मेन काम क्या है इनका? इनका काम है कि जो न्यूट्रिशनल केयर हो के ऊपर फोकस रहता है इनका। सो व्हाट दे डू, दे रिकमेंड द डाइट विच हैज गुड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन एंड they help the people understand कि what is the relationship between food and health। वो जब भी अपनी कोई भी मील प्लान या डाइट रिकमेंड करते हैं लोगों को तो वो उसकी इम्पोर्टेंस भी लोगों को बताते हैं कि what is the relationship, फूड का हेल्थ पे इम्पैक्ट कैसे आता है। तभी आप लोगों को मना करते हैं कि यू डू नॉट ईट जंक फूड, व्हाई? इट हैज अ सिग्निफिकेंट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ऑन द हेल्थ। इफ यू intake good food, right, healthy food, तो definitely it is going to have a positive impact on the health। so जो dietitians होते हैं they have variety of roles, ठीक है, clinical, public health, community, food service, administrative, freelance, consultancy, research, teaching, capacity। तो ये सारे roles अलग अलग है dietitians के। तो मेजॉरिटी जो डाइटिशियंस हैं दे आर कॉल्ड एज क्लिनिकल डाइटिशियंस, ठीक है, वो ज्यादातर हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, नर्सिंग होम्स में काम करते हैं, राइट। सो एंड दे प्रोवाइड न्यूट्रिशनल केयर टू द पेशेंट्स। रोल प्लेड बाय द क्लिनिकल डाइटिशियन, अभी हम उन डाइटिशियंस के बारे में पढ़ रहे हैं, उनके रोल के बारे में पढ़ रहे हैं जो काम करते हैं इन हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स एक्सेट्रा। सो व्हाट दे डू, वो लोगों जो हेल्थ और न्यूट्रिशनल स्टेटस है इंडिविजुअल्स का, ग्रुप्स का, कम्युनिटीज का, उनके इन लोगों के न्यूट्रिशनल स्टेटस के डेटा को कलेक्ट करते हैं, राइट, असेस करते हैं उस डेटा को, रिव्यू करते हैं कि पेशेंट की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट कितनी है और कौन सी उनको डाइट जो है वो रिकमेंड करनी चाहिए। फिर इनका नेक्स्ट रोल क्या है, ये न्यूट्रिशन केयर प्लान्स डेवलप करते हैं, मॉनिटर करते हैं, फॉलो करते हैं एंड देखते हैं अपने प्लान्स को, असेस करते रहते हैं। और अगर उनको टाइम टू टाइम लगता है कि जो भी उन्होंने ये प्लान्स न्यूट्रिशन प्लान्स रिकमेंड किए हैं या बनाए हैं तो अगर उसमें कुछ चेंजेस भी चाहिए तो टाइम टू टाइम उसमें फ्रीक्वेंट चेंजेस भी करते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ द पेशेंट। फिर जो भी फूड या मील उन्होंने प्लान किया है उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी कैलकुलेट करते हैं कि उसमें कितना प्रोटीन है, कितने फैट्स है, कितना कार्ब्स है एक्सेट्रा। देन दे ऑल्सो प्रिस्क्राइब थेराप्यूटिक डाइट्स एंड स्पेशल न्यूट्रिशनल सपोर्ट एंड फीडिंग रेजिमेंट्स। तो जो पेशेंट्स हैं उनको थेराप्यूटिक डाइट्स भी रिकमेंड करते हैं, ठीक है, न्यूट्रिशनल सपोर्ट भी प्रिस्क्राइब करते हैं। ऑल्सो जो स्पेशल डाइट्स वो रिकमेंड करते हैं या स्पेशल मील्स प्रिस्क्राइब करते हैं तो दे समटाइम्स ऑल्सो सी the preparation, how they are prepared, how these special diets which they have recommended, तो वो किस तरह प्रिपेयर हो रही है उसको भी मॉनिटर करते हैं, राइट। एंड स्पेशल न्यूट्रिशन फॉर्मूला जो पेशेंट्स के लिए है उसको भी ये लोग टाइम टू टाइम देखते हैं, राइट। जो काफी क्रिटिकली इल पेशेंट्स है तो उनके लिए तो स्पेशल न्यूट्रिशन फॉर्मूलाज ये लोग कैलकुलेट करते हैं, राइट।
and then another role they play is they plan and prepare basic menus, prepare करते हैं, supervise, they also supervise food services personnel in the preparation and serving of meals. What another role they do कि वो plan करते हैं menus, ठीक है, और help करते हैं food service personnel को, सुपरवाइज करते हैं, देखते हैं कि वो कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं मील्स, कैसे सर्व कर रहे हैं मील्स, राइट. And another role is they schedule work assignment in the dietary units to facilitate effective operation. So शेड्यूल भी करते हैं वर्क असाइनमेंट, तो डाइटरी यूनिट में काफ़ी लोग काम करते हैं, तो हर किसी के रोल के लिए ऑलरेडी किसको कौन सा वर्क असाइन करना है उसको भी शेड्यूल करते हैं. सो दिस इज ऑल इन चैप्टर नंबर 1. ये कुछ क्वेश्चंस हैं, डायरेक्टली यू कैन डू दैट बिकॉज आई हैव एक्सप्लेन द चैप्टर, तो आपके लिए इजी हो जाएगा. डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, राइट. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट चैप्टर. जो कुछ डेफिनेशंस हैं वो मैंने आपको साथ साथ बताती है कि एक डेफिनेशन आपके क्लिनिकल न्यूट्रिशन के ऊपर यू कैन एक्सपेक्ट, राइट. देन अनदर वन डाइटेटिक्स. डाइटेटिक्स का क्या मतलब है कि आप साइंस ऑफ न्यूट्रिशन को अप्लाई कर रहे हो, राइट, इन हेल्थ एंड डिजीज. देन अनदर डेफिनेशन डाइट थेरेपी. ये आपको पता होना चाहिए. डाइट थेरेपी का मतलब क्या है कि यू यूज फूड एंड न्यूट्रिशन टू क्योर योर डिजीज, राइट. तो ये सब आपको पता होने चाहिए. So in the next video, I will be starting with chapter number 2. Till then, stay tuned to my channel. Thank you for watching the video.